कैसे हैं नाज़रीन कराम, सलीम अख्तर हाज़िर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम। आज फिर अच्छन भाई की खिड़की मेरे आंगन में खुली और ऐसी खुली कि मेरी आंखें खोली के खोली रह गई। हाँ जी, खिड़की के पीछे अच्छन भाई अपने पैर पटखा रहे थे और पटखाते हुए धरती हिला रहे थे और हिलाते हुए अपने सीने पर दो हथेली टिका रहे थे और टिकाते हुए चिल्ला रहे थे और चिल्लाते हुए अपने दुखड़े सुना रहे थे। हाँ जी, हाय एक तरफ बेबसी की बेकसी की हद हो गई, दूसरी तरफ बेहिसी की हद हो गई। एक तरफ चेयरमैन सेनेट और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ के 600% हो गई, तो दूसरी तरफ गुर्बत की लकीर के नीचे पाकिस्तानियों की तादाद बढ़कर 45% हो गई। हाँ जी, मफाद परस्तों, अनाद परस्तों और अनाज परस्तों ने तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तानियों को जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 11 करोड़ पाकिस्तानी उसी ट्रक के नीचे आ गए हैं। आज और ट्रक के नीचे आकर किसी ने कराहते हुए पूछा कि भैया क्या तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों तक जाने के लिए हम इस वक्त कितनी ऊंचाई में? दूसरे ने आखिरी हिचकी लेते हुए कहा कि मरे हम तरक्की और खुशहाली की लामुतनाही बुलंदियों में नहीं, गुर्बत की लकीर के नीचे गहरी खाई में है। हाँ जी, अच्छन भाई ने मजीद दुखड़े सुनाते हुए कहा कि हुक्मरान तो हुक्मरान, अपोजिशन यानी पीटीआई जिसने ये सवाल उठाने थे वो आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। सरकार के खिलाफ कोई प्लान लाने के बजाय खान के आगे एक दूसरे की चुगलियां लगाने लगे। हाँ जी, पीटीआई के लीडरशिप सड़कें गर्म करने के बजाय एक दूसरे पर लान तान गर्म करने लगे हैं। जबान बयान एक दूसरे पर बुहतान और अपनी अपनी दुकान गर्म करने लगे हैं। एहतजाज का मैदान गर्म करने के बजाय अडियाला जेल में एक दूसरे की चुगलियां करके खान के कान गर्म करने लगे। हाँ जी, तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, आप जिक्र करते हैं हाफिजाबाद के वाक़े का, जो एक वाक़या नहीं, एक सानिया नहीं, बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के माथे पर एक कलंक था, धब्बा था, नासूर था, जिसकी डिटेल बताते हुए भी शर्म आती है। और उस कलंक को, धब्बे को मिटाने के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी है। 2 भेड़िए पहले ही फड़का दिए गए थे, एक भेड़िया जिसका नाम चांद था वो भी फड़क गया। हालांकि जो पहले 2 फड़काए गए थे तो लोगों में ये तशवीश पाई जाती थी कि भैया ये जो 2 लोग थे ये बासर नहीं थे, एक मोटरसाइकिल मैकेनिक था और दूसरा मेरे ख्याल में रक्षा चलाता, इन्हें मार दिया और बासर जो है वो आजाद हैं। लेकिन अभी वो तीसरे को भी फड़का दिया गया। ये तीसरा वही शख्स है जिसने वीडियो वायरल की। ये तो उन पर खुदा की मार थी, वरना पुलिस ने तो 1,40,000 रुपए लेकर इन भेड़ियों को छोड़ दिया था। अरे भैया, रिश्वत लेकर चोर को छोड़ दिया, डाकू को छोड़ दिया, कातिल को छोड़ दिया, रूटीन की बात। मगर माफ कीजिएगा, इन बेगैरत पुलिस वालों ने ऐसे भेड़ियों को छोड़ा जिन्होंने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के माथे पर कलंक मली। ये उससे भी ज्यादा तशवीशनाक, कर्बनाक बात है भाई मियाँ कि अगर कोई भी हलाली शख्स जिसने हलाल का निवाला जिसके माँ बाप ने खिलाया होगा वो इस तरह की हरकत नहीं करता। वो रिश्वत लेकर ऐसे मुजरिमीन को कभी नहीं छोड़ सकते। इन पुलिस वालों ने मुआशरे के उन नासूरों को छोड़ा था जो कल फिर इस तरह की हरकत कर सकते थे, जिनकी हवस का शिकार आने वाले वक्त में किसी की बहन, बेटी, नवासी, पोती हो सकती थी। मगर पुलिस वाले ने तो हराम का नवाला खाया हुआ था, वो हलाली काम कैसे कर सकते थे? उन्होंने छोड़ दिया। हजारों सैकड़ों केसेस की तरह ये केस भी हजम हो चुका था। वो तो किस्मत की मार थी। चांद ने वो खुद ही वीडियो वायरल कर दी, जिसके बाद सरकार को, पुलिस को, इदारों को हरकत में आना पड़ा। वरना कई साल पहले शबनम के साथ वाकया जो पेश आया था वो तो आपने सुना ही होगा, गैंग रेप हुआ था उसके साथ, और उसके मुल्जम कैफरे करदार तक पहुंचने के बजाय एक बहुत बड़ी पार्टी में पहुंच गए भाई में। हाँ जी, पीटीआई जान कर ली, खान साहब तक पहुंच गए। वो तो बाद में जब पता चला तो उसको निकाला गया। जी हाँ, फरूक बंदियाल ये मुबैना तौर पर गैंग रेप करने वालों में मरकजी मुल्जम था। तो पता चला तो उसको निकाला गया भाई में। वो आजाद घूम रहा था। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का निजाम। और इस निजाम को गंदा किसने किया? अदालतों में बैठे हुए मुंसिफ, जो मुंसिफ नहीं डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर बन गए। माफ कीजिएगा जिन्होंने आइन और कानून को घुंघरू बनाकर अपने पांव में बांधा और बांधकर अपने आकाओं के सामने ठुमके लगाकर उनका जी बहलाने वाली तवैफे बन गई। माफ कीजिएगा, इस वक्त अदालतों में ज्यादातर मुंसिफ नहीं डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर बैठे हैं। अपने आका का जी बहलाने के लिए ठुमके लगाने वाली तवैफें बैठी हैं, तवैफें। तो सज्जनों, बेलियों, भाइयों बहनों, 3 तो फड़क गए हैं, बाकी रह गए हैं।
ایک ملزم اکرام مانگڑ اور اس کے دوسرے ساتھی رہ گئے ہیں. یہ وہ اکرام مانگڑ جس نے سب سے مین بھیڑیے کا کردار ادا ہے, اور یہ شخص با اثر بھی ہے. پولیس والا جس نے چھوڑا تھا وہ اس کا رشتہ دار ہے, اور ایک وکیل صاحب بھی ہیں اس کے کزن, اور وہ جو وکیل صاحب اس کے کزن ہیں وہ فرما رہے تھے کہ یہ بے گناہ ہے, اس کا کوئی جرم نہیں ہے, کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کیس کے اندر. ایک یہ دلیل ہے, اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اس کی جو بیٹی اپنی بیٹی ہے, ہاں جی, اور وہ 11ویں میں پڑھتی ہے. یہ دوسری دلیل دی ہے, اس کی بے گناہی کا یہ ثبوت دیا ہے بھائی میں. اچھا, واہ 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 واہ. مگر مجھے نہیں لگتا یہ بندہ بچ پائے گا. اگر فوری کہیں ہتھے چڑھ گیا تو پار کر دیا جائے گا. ہاں البتہ 6 مہینے 2-4 مہینے سال اگر یہ بندہ کہیں چھپ گیا تو اس کے بعد پھر معاملات ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور ایک ناسور بچ جائے گا اس معاشرے میں. تو سجنوں بیلیو بھائیو بہنوں, میں اس طرح کی ویڈیوز بناتا ہوں. اگر آپ تباہ کن خبریں اور اس پر گمراہ کن تجزیے سن کے آپ کا دماغ بنوٹ ہو گیا ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, مریض ہو رہے ہیں, تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں, کیونکہ یہاں آپ کو تلخ سے تلخ اور بری سے بری خبر مل سکتی ہے, مگر آپ کا بی پی ہائی نہیں ہوگا, بلکہ آپ یہاں سے فرج ہو کر کے جائیں گے بھائی. ہاں جی.